हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवीएस क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जो लोग भी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, चाहे हिंदी सीख रहे हो या इंग्लिश सीख रहे हो, तो मेनली इंग्लिश वालों के लिए है कि आप शॉर्ट हैंड कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक, या आप बहुत दिनों से भी सीख रहे हैं। करेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, स्पीड भी नहीं बढ़ रही और एक्यूरेसी भी काफ़ी कम आ रही है। जो लोग 4 साल से सीखते हैं या 3 साल से सीख रहे हैं, 2 साल से सीख रहे हैं, या जो 4 महीने 6 महीने से या 2 महीने से, कितना भी टाइम हो, ड्यूरेशन से फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है बट उतना ज़्यादा नहीं। मिस्टेक्स आपकी कितनी आ रही हैं और उसको कम कैसे किया जाए, साथ ही साथ आपकी स्पीड कैसे इम्प्रूव हो, दोनों चीज़ों के बारे में बहुत ही सॉलिड तरीका आपको बताने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ 10 से 12 दिन इस तरीके को फॉलो करके देखिए, इम्प्रूवमेंट अगर नहीं होती है तो हमसे कहिएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे आप कोई भी मैटर लिखने के बाद टाइप करते हैं, तो टाइप करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर होता है, टाइप मैटर कैसे किया जाए। शॉर्ट हैंड आपने लिखी, लिखते समय इस चीज़ का ध्यान देना है कि लिखते समय स्पीड आपकी कैसे इंप्रूवमेंट हो। कि आपको जब भी शॉर्ट हैंड लिखनी है, आपको लेफ्ट साइड में ही लिखना है, ठीक है। आपको शॉर्ट हैंड की कॉपी पे लिखना है, कैसे लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। फिर आपको राइट साइड में आना है, एक बार में जितना हाथ आपका मूव करता है सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। शॉर्ट हैंड आपने लिख ली, शॉर्ट हैंड लिखते समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे वर्ड्स छूट जाएंगे, ठीक। कंसंट्रेशन बना करके जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं किसी भी पैसेज में, चाहे 400 वर्ड का हो चाहे 1000 का पैसेज हो, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपके ग्रामर इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो नए वर्ड्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो छोड़ना किसको है, लिखना किसको है। दिमाग नहीं काम करता जब मैटर तेज हो जाता है, लगातार हार्ड वर्ड्स आ जाते हैं। तो देखिए, हार्ड वर्ड्स कभी भी ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्ड को लिखने के चक्कर में आप आगे के पीछे के वर्ड्स को छोड़ दें। जो वर्ड्स आपको आते हैं, लगता है आपको आता है, वो कभी भी मत छोड़िए, ठीक है। और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए, नाम आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसकी आउटलाइन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद उसको क्या करना है, सर्कल कर देना है। और जैसे ही आपका पूरा मैटर कंप्लीट होता है, सबसे पहला काम होता है पूरे मैटर को एक बार रीड करना। पूरे मैटर को एक बार रीड करिए, रीड करने के बाद देखिए जो वर्ड्स आपने छोड़ रखे थे या जो सर्कल किया हुआ है उसको जाके आप करेक्ट करिए। और मोस्टली क्या होता है कि एक वर्ड एक बार आप नहीं लिख पाए, 2 बार नहीं लिख पाए, बट थर्ड टाइम में आप उस आउटलाइन को बना लेंगे, ठीक है। तो जब तीसरी बार बना लिए तो पहला दूसरा वर्ड भी आपका सही हो गया। सपोज आपने पैसेज में कोई वर्ड लिखा, एक लाइन का है, ठीक है, एक वर्ड 2 वर्ड आपने छोड़ दिया। अब छोड़ दिए, गलत कर दिए, उसके चक्कर में आगे पीछे के भी वर्ड्स खराब हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टोकरी में जैसे एक फल अगर सड़ा हो तो बाकी फल भी बदबू करने लगते हैं, उसी तरह से वर्ड्स को जो गलत लिखा हुआ है उसको आपको बहुत सिंसियरली पढ़ना है कि क्या लिखा है, उसको मार्क करके रखना है, उसके चक्कर में आगे पीछे वर्ड्स खराब ना हो। ये पहला आपका है, ठीक है। इसके बाद जब आप मैटर को टाइप करेंगे, पहली चीज़ को उसको पढ़िए, दोबारा उसको टाइप करिए। टाइप करने के बाद एक बार खुद से मैच करिए, ग्रामेटिकल भी देखिए उसको क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद बच्चे करते क्या है, कॉपी अपनी चेक नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि डेली अगर आप ये काम करना शुरू कर दिए कि कॉपी को चेक करना है। कैसे चेक करना है, अब देखिए किसी बच्चों की कॉपी चेक होती है जैसे हमारी क्लास में, तो कैसे चेक होती है, खुद निकाल के उसको चेक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वेयर, देयर की जगह पे वेयर की जगह पे कुछ और लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड मिस कर दिए हैं तो उसको सर्कल कर दिया गया, ठीक है। द की जगह पे दिस लिख दिए हैं, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे दैट की जगह पे कुछ और लिख दिए हैं, ऑन द की जगह पे कुछ और लिख दिए हैं, दैट लिख दिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 3-4 वर्ड्स क्या हो गया, मिस हो गए। फिर यहाँ पे देखिए फेल्ट की जगह पे फील लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, छोड़ दिए वर्ड्स को, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप की मिस्टेक है, फुल स्टॉप के बाद का वर्ड कैपिटल से होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपके 2 मिस्टेक्स हो गए, ठीक। फिर जैसे पीपल है, पीपल को क्या लिख दिया, पार्टी लिख दिया, ये मिस्टेक हो गई। नोन को नॉन लिख दिए, तो नोन को नॉन लिख दिए, तो डिफ्रेंशिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ कॉपी चेक करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे दिस है, द था, दिस लिख दिए हैं, ठीक है। ऑफ था, क्या लिख दिए हैं, ऑन लिख दिए हैं, ठीक है। डिसाइड लिख दिए हैं, डिसाइडेड था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। अब जैसे फेल्ट हो गया, नोन हो गया, पार्टीज हो गया, पीपल हो गया, तो इतने वर्ड्स आपके छोटे या गलत हुए, इसको आपने अलग से लिखा, इसकी प्रैक्टिस की, एक पेज में 4-4 प्रैक्टिस की है, ठीक है।
एक पेज में 4 वर्ड आपने लिखा, उसकी प्रैक्टिस की। इससे क्या होगा कि ये वर्ड आपसे दोबारा कभी नहीं छूटेगा। और डेट वाइज प्रैक्टिस करिए कि जैसे आज आपने 18 है, 19 है, जो भी डेट हो, तो उसको आपने लिखा कि आज की डेट में हमसे 26 गलतियां या 25 गलतियां, हो सकता है 150 मिस्टेक्स भी हो रही हैं, तो कोई बात नहीं, 150 मिस्टेक भी और उसको भी आप लिखिए, ठीक है। जितनी भी मिस्टेक्स हो रही हैं सारी लिखिए। 150 मिस्टेक होने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है जो लगे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे रॉन्ग वर्ड्स आपके 18 हो गए, मिसिंग वर्ड्स कितने हो गए, 13 हो गए, फुल स्टॉप कितने मिस्टेक हुए हैं, 2 फुल स्टॉप छोड़े हैं, कैपिटल वर्ड्स लिखने थे, 2 कैपिटल वर्ड्स। तो इस तरह से टोटल मिस्टेक्स आपके 35। एसएससी इस तरह से काउंट नहीं करती है। ऐसा हमको एसएससी से मतलब नहीं है कि वो किस तरह से काउंट करते हैं, हमको मतलब है किससे, अपने मिस्टेक से, कि आपकी कितनी गलतियां हो रही हैं। और जितनी भी गलतियां हो रही है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे आपने नोन लिखा है ना और नन लिख दिए, तो दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? वॉवेल साउंड लगाना, वहां पे लगाना इंपॉर्टेंट है जहां पे वर्ड्स सिंपल हो। सिंपल वर्ड्स में वॉवेल साउंड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप उस वर्ड को डिफ्रेंशिएट कर सकें। जैसे कि इट इज हो गया, इट्स हो गया, डेज हो गया, सारे वर्ड सेम है, बिना वॉवेल साउंड के कैसे पढ़ेंगे? जुड़वा बच्चे होते हैं, कैसे पहचानते हैं कि छोटे वाले को यहाँ पे तिल है ना? तो इसी तरह से जहां पे भी सिमिलर वर्ड्स होते हैं वहां पे आपको वॉवेल साउंड का यूज कंपलसरी है करना। बिना वॉवेल्स के आप बुक में तो पढ़ लेंगे, बुक में मैटर याद हो जाता है, बट अनसीन पैसेज में वहीं पे आप धोखा खा जाते हैं। जैसे दैट हो गया, वेन हो गया, मोस्टली लोग गलत करते हैं दैट की आउटलाइन में। तो दैट में क्या करना है, कट करना है। जैसे ऑल ऑफ में डिफ्रेंशिएशन करना हो गया, डिफरेंट डिफरेंस में हो गया। ग्रामलॉक्स में जिनको भी प्रॉब्लम हो, ग्रामलॉक्स की वीडियो मैं बना रखा हूं कि सारे ग्रामलॉक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। जहां पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप नहीं कर पा रहे वहां पे कैसे करेंगे। और ये सब चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि अगर आप इसको करते हैं या जितनी मिस्टेक्स आपके निकल रहे हैं उसको आप रेगुलर रेक्टिफाई करते रहिए। आप 10 से 15 दिन करके देखिए, स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी दोनों चीज़ें मेंटेन होगी। और दूसरी चीज़ कि आपकी स्पीड जितनी है उससे आप ज़्यादा की स्पीड का मैटर लिखने की कोशिश करें और ट्रांसक्राइब करिए उसी स्पीड पे जो आपकी एक्चुअल स्पीड हो। मैटर पढ़ने वाला हमेशा उससे ज़्यादा स्पीड से लिखे। मैटर को पढ़ना और लिखना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। होमवर्क आपको क्या करना है, जैसे आपने इस पैसेज को लिखा है तो इसका जो मैगजीन होगा, जैसे प्रोग्रेसिव कर रहे हैं या कैलाश चंद्रा कर रहे हैं, एक पैसेज को आप 10 टाइम्स शॉर्ट हैंड उसकी बनाइए, लास्ट टाइम उसको ट्रांसक्राइब करिए। 3 पैसेज में मिस्टेक्स आपकी 0 होनी चाहिए। कितनी? 0 मिस्टेक होनी चाहिए। बहुत आप उड़ के मिस्टेक कर रहे हैं तो 5 मिस्टेक्स मैक्सिमम है। 3 पैसेज में अगर इससे ज़्यादा मिस्टेक हो रही है दैट मीन्स कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। और बेसिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सर्कल एस नहीं लगा पा रहे हैं, एनएस सर्कल नहीं लगा पा रहे हैं, लूप आपको नहीं पता कैसे लगता है, या इनिशियली आप हुक गलत कर रहे हैं, उल्टा सीधा हुक लगा रहे हैं। तो बेसिक अच्छे से क्लियर करिए। जहाँ पे भी डाउट हो बेसिक का, बेसिक की सारी वीडियोस आपकी पड़ी हुई हैं, एक्सरसाइज 1 से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर्स आप रिवाइज कर सकते हैं। तो बेसिक भी रिवाइज करते रहिए। जितने आपके चैप्टर्स हैं सब एक बार डिक्टेशन लिख के ट्रांसक्राइब करिए, देखिए कितने वर्ड्स आपके छूटते हैं, कितने ग्राम लॉक छूटते हैं। बहुत लोग ग्राम लॉक भूल जाते हैं, क्या था क्या नहीं था, फुल आउटलाइन पता चला बना रहे हैं। तो किताब कंप्लीट करिए, उसके बाद आप एडवांस आउटलाइंस करिए, तब उसके बाद आप मैगजीन उठाइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।